नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज हम वाराणसी में हुई उस वायरल घटना को विस्तार से समझेंगे जिसने सोशल मीडिया पर काफी बहस छेड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचगंगा घाट के पास गंगा नदी में एक बोट पर कुछ युवक इफ्तार कर रहे थे, जहां वीडियो में चिकन बिरयानी खाते हुए और कथित रूप से बची हुई हड्डियां नदी में फेंकते हुए दिखाया गया, जिसके बाद यह क्लिप इंस्टाग्राम और एक्स पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि गंगा को हिंदू धर्म में मां के रूप में पूजा जाता है और उसकी पवित्रता करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी है। इसके बाद शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 13 मुस्लिम समुदाय से हैं और एक हिंदू बोट ऑपरेटर शामिल बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई वायरल वीडियो, शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर की गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं को लागू किया गया है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने, पर्यावरण प्रदूषण और सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि कानून सभी के लिए समान है और मामले की जांच जारी है। साथ ही यह भी सामने आया है कि वीडियो सोशल मीडिया रील बनाने के मकसद से शूट किया गया था। इस घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। गिरिराज जी कैसे देखते हैं? ये विजुअल्स आए हैं गंगा नदी के ऊपर, ये सारी चीजें हो रही थी। देखिए, ये सोची सोची समझी रणनीति के तहत मैं तो पहले समझा कि एआई जनरेटेड है, लेकिन जब लोगों ने कहा, बताया कि इस पर कार्रवाई भी हो रही है, तब लगा कि ये तो सोची समझी रणनीति के तहत है। अब आ गया धर्म जिहाद। ये धर्म जिहाद है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय और गंगा। और गाय और गंगा, गंगा आज तक कभी हमने नहीं सुना कि इफ्तार कभी गंगा में होता। जहां भाजपा से जुड़े रजत जायसवाल ने शिकायत दर्ज कर इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताया, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया तो कुछ आलोचकों ने इसे सांप्रदायिक नजरिए से भी देखा। हालांकि बड़े विपक्षी नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे मामले को समझते समय यह जरूरी है कि हम संतुलित एक बैलेंस दृष्टिकोण रखें। गंगा की स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और किसी भी प्रकार का कचरा या अपशिष्ट नदी में डालना गलत है, परंतु किसी एक घटना के आधार पर पूरे समुदाय को दोष देना या नफरत फैलाना भी उतना ही गलत है। यही वो बिंदु है जहां इंसानियत की बात सामने आती है। हर धर्म हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है और समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। अगर हम रमजान और रोजे की असली अहमियत की बात करें तो रोजा केवल भूख प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सब्र और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने का जरिया है। जहां इफ्तार का मकसद मिल बांटकर खाना और दुआ करना होता है, न कि ऐसा कोई काम करना जिससे किसी की भावनाएं आहत हों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। इसलिए अगर इस घटना में कोई गलती हुई है तो उससे सीख लेना और भविष्य में सुधार करना ही सही रास्ता है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जगह जगह टीम गठित करके इसमें कार्रवाई के लिए हमने टीम बनाई, जिसमें अभी तक जो 14 लोग थे वो उनकी पहचान की गई तथा उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। वहीं भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता रही है, जहां लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। चाहे वो ईद पर मिठाइयां बांटना हो, रमजान में इफ्तार का आयोजन हो या गंगा आरती में साथ खड़े होना, ये सब हमारी साझा संस्कृति का हिस्सा है। इतिहास भी गवाह है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी, हर समुदाय के लोगों ने मिलकर एकजुटता दिखाई। इसलिए किसी एक वायरल वीडियो या घटना के कारण इस मजबूत सामाजिक ताने बाने को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। आखिर में इस पूरे मामले से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, कानून का सम्मान करना और उसका पालन करना जरूरी है। दूसरी, गंगा जैसी पवित्र नदी और पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और तीसरी, समाज में शांति, भाईचारा और आपसी सम्मान बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है।
सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी जानकारी को बिना जांचे परखे आगे बढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे गलतफहमियां और तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए फैक्ट्स पर भरोसा करें, नफरत से दूर रहें और एकता का संदेश फैलाएं, क्योंकि गंगा सबकी है और भारत भी सबका है। जय हिंद, जय गंगा।